हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में बायोलॉजी में वही टॉपिक करेंगे जो कर रहे थे। इसके पहले आप कर रहे थे जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, तो उसी जीवाणुओं के आर्थिक महत्व में हानिकारक क्रियाएं कर चुके हैं। हानिकारक क्रियाओं में कुछ टॉपिक हमारे रह गए थे, उन्हीं में से आज उनको हम कर रहे हैं। देखिए, आज पहला जो है हानिकारक क्रियाओं में भोजन को विषाक्त बनाने में, यानी आपके कुछ ऐसे जीवाणु हैं वातावरण में जो भोजन को विषाक्त बना देते हैं, यानी भोजन को विषैला बना देते हैं। यानी हम अभी तक पढ़ते थे कि जीवाणु लाभदायक होते हैं किसी ना किसी रूप में, तो लाभदायक होने के बावजूद हानिकारक भी हैं। और वो हानिकारक किस प्रकार हैं, देखिए वही दिया है आज कि कुछ मृतजीवी जीवाणु। अब मृतजीवी जीवाणु, यहाँ पर एक नया यानी मृतजीवी जुड़ गया है। आपको बताया है कि पृथ्वी पर तीन प्रकार के जो है जीवधारी उपस्थित हैं, जिसमें से आप पहला आपको बताया है उत्पादक, यानी या आप पढ़ के आए होंगे कि उत्पादक हरे पौधे जो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं, यानी जितने भी हरे पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं वो भोजन स्वयं बना लेती हैं, इसलिए उत्पादक। इसके बाद आते हैं उपभोक्ता, यानी उपभोग करने वाले, अर्थात पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को या भोजन पर जो आश्रित होते हैं या उपभोग करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। इसके बाद तीसरे आते हैं मृतजीवी, जिन्हें मृतजीवी में अपघटक कहा गया है। अपघटक वे जीव होते हैं जो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करते हैं, अर्थात ये पृथ्वी की सफाई करते हैं। साथ साथ में पृथ्वी पर जो गंदगी है उसको साफ करने की वजह से इनको जो है स्वीपर भी कहा जाता है, पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो उस मृतजीवी यानी अपघटकों में आपके कुछ मृतजीवी जीवाणु और कवक आते हैं। ये पृथ्वी पर उपस्थित अनेक प्रकार के अपशिष्टों का भक्षण करके खत्म करते हैं। तो वही कुछ मृतजीवी जीवाणु हैं। देखिए इनका क्या कर रहे हैं ये कि मृतजीवी जीवाणु क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं कि कौन से जीवाणु थे और इनका ये किस प्रकार से हमको हानि पहुंचाते हैं। तो मृतजीवी जीवाणु क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम और दूसरा है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों के सामान्य गुणों को प्रभावित कर उनका स्वाद, गंध तथा भौतिक अवस्था को परिवर्तित कर देते हैं। यानी क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, दूसरा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम क्या करते हैं कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जो खाई जाने वाली जो सामग्री हैं, यानी जो भोज्य पदार्थ हैं, उनके भौतिक परिवर्तन कर देते हैं, यानी उनकी जो भौतिक अवस्था है उसमें विकृति ला देते हैं। उसके साथ साथ में ये क्या करते हैं, स्वाद को बदल देते हैं, गंध को बदल देते हैं, जिससे वो खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, दूषित हो जाता है। और ये जीवाणु में भोजन में, यानी ये जीवाणु भोजन में क्या करते हैं, ये जीवाणु भोजन में विषाक्त पदार्थ मुक्त करके भोजन को विषाक्त कर देते हैं। यानी क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम क्या करते हैं, भोजन में विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन, पॉइजन छोड़ देते हैं। पॉइजन छोड़ देने के कारण भोजन जो है हमारा या भोज्य पदार्थ जो है क्या हो जाते हैं, विषाक्त यानी विषैले हो जाते हैं। तो कुछ जीवाणु हमारे भोजन को भी विषाक्त करने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार ये हमें हानि भी पहुंचाते हैं, यानी भोजन को दूषित कर देते हैं, जिससे रोग फैल जाते हैं। बाटुलिनम जो है आपका क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, ये बाटुलिनम रोग फैलाता है, जिसमें क्या होता है कि भोजन में पॉइजन हो जाता है, यानी जिसे फूड पॉइजनिंग बोला जाता है। फूड पॉइजनिंग डिजीज क्रिएट कर देता है, उत्पन्न कर देता है, जिससे जो है भोजन दूषित हो जाने के कारण या पॉइजन बनने के कारण कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है।
तो ये जीवाणु इस प्रकार हमें हानि पहुंचाते हैं। तो ये था आपका भोजन को विषाक्त करने में। इसके बाद अब हम देखते हैं मानव रोग, यानी कुछ जीवाणु जो मानव में अनेक प्रकार के रोग को उत्पन्न करते हैं, जिससे मानव को अनेक व्याधियां हो जाती हैं, यानी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग बताओ कौन कौन से हैं, या इस जीवाणु द्वारा कौन सा रोग फैलता है, या इसी के विपरीत आपको रोग दे दिया जाएगा कि जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या पूछा जाएगा टीबी किस जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो आप ये साड़ी दी गई है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोग के नाम लिए गए हैं, और आप ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझिए। पहला रोग यानी डिजीज, और इधर दिया गया है बैक्टीरिया, जीवाणु या जीवाणु का नाम, ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस जो है, ब्रोंकाइटिस किससे फैलता है, ये दिया गया है स्ट्रेप्टोकोकस तथा इन्फ्लुएंजी, यानी स्ट्रेप्टोकोकस और इन्फ्लुएंजी दोनों जीवाणु से फैलता है। अब स्ट्रेप्टोकोकस जो है जीवाणु की कई प्रजातियां होती हैं, और उन कई प्रजातियों में से कोई भी स्ट्रेप्टोकोकस होगा, जैसे माइकोबैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, तो इनसे क्या फैलता है, ब्रोंकाइटिस। इसके बाद दूसरा रोग दिया गया है हैजा, हैजा को कॉलरा कहते हैं। आपने इस रोग से परिचित भी होंगे, हैजा से, जिसमें दस्त आने शुरू हो जाते हैं। तो कॉलरा जो है ये फैलता है आपका विब्रियो कॉलेरी से, यानी हैजा को फैलाने वाला जीवाणु विब्रियो कॉलेरी है, और हैजा को इंग्लिश में कॉलेरा भी कहते हैं, तो आप उससे भी याद रख सकते हो विब्रियो कॉलेरी, यानी कॉलरा या हैजा विब्रियो कॉलेरी से फैलता है। इसके बाद क्षय रोग या टीबी, क्षय रोग या टीबी, टीबी को ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है, पूरा इसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी शॉर्ट में लिखते हैं, और क्षय रोग या इसे कर्क रोग भी कहा जाता है, ठीक है। तो इससे ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि क्षय रोग किससे फैलता है। तो क्षय रोग आपका जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा फैलता है, यानी इसके अलग अलग नाम हैं, क्षय रोग, टीबी, कर्क रोग। टीबी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से शॉर्ट में लिखते हैं, बाकी क्षय रोग कर्क रोग के नाम से आता है परीक्षाओं में, तो इसलिए आप इसका याद रखना कि क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। इसके बाद डिप्थीरिया, डिप्थीरिया आपका फैलता है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु द्वारा डिप्थीरिया फैलता है। इसके बाद टाइफाइड, टाइफाइड आपका साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा फैलता है। इसके बाद अगला रोग है कोढ़, कोढ़ को इंग्लिश में लेप्रोसी बोला जाता है, आप इस कोढ़ रोग से भी परिचित होंगे। इसमें क्या होता है, जो बाह्य त्वचा है, शरीर की जो बाहर की त्वचा है, ये इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो सड़ करके गल करके एक जो है पस के रूप में बहना शुरू हो जाता है, यानी आप जहां पर शरीर को टच कर दोगे वहां से वो मांस उंगलियों के साथ में आ जाएगा, और साथ में उस पस के साथ ऊपर की जो त्वचा है वो बहती है। कोढ़, कोढ़ को इंग्लिश में लेप्रोसी, और ये फैलता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु द्वारा। अगला है आपका निमोनिया, निमोनिया बहुत पूछा जाता है और आसान भी है, डिप्लोकोकस निमोनी, निमोनिया जो है रोग डिप्लोकोकस निमोनी द्वारा फैलता है, डिप्लोकोकस निमोनी। इसके बाद अगला है काली खांसी या कुक्कुर खांसी भी इसको कहते हैं, काली खांसी या कुक्कुर खांसी। तो काली खांसी बार्डिटेला पर्ट्यूसिस, बार्डिटेला पर्ट्यूसिस जीवाणु द्वारा काली खांसी या कुक्कुर खांसी फैलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारणी थी, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल थी, और इसको यानी है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से लर्न करना, रोग का नाम भी और उसके द्वारा होने वाला यानी किस जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, रोग का नाम और जीवाणु का नाम भी अच्छे से याद करना है। तो इसी के साथ आज का आपका टॉपिक जो था जीवाणुओं का आर्थिक महत्व समाप्त होता है, और इसके बाद अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आप आज के टॉपिक में भोजन को विषाक्त बनाने में और मानव रोग में
ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से करना।